अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। आज की ताज़ा तरीन खबरों पर नज़र डालेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ आप तक इसी तरह पहुँचती रहे। नाज़रीन, आज की 3-4 टॉप स्टोरीज़ हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। एक वो जो दो बहनें थी जो अपने भाई की डेड बॉडीज़ को लेके जा रही थी, उनके बारे में बात करेंगे। एक गोजरा में जो एफआईआर कटी थी उस इमाम मस्जिद के ऊपर जिसने दुरूद और सलाम पढ़ा था, इसके ऊपर बात करेंगे। और एक बात करेंगे, सोहेल खान आफरीदी ने कल खुलकर तहरीक लबैक की हिमायत का ऐलान कर दिया है और हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन, 25 शोधा की डेड बॉडीज़ के लिए वकील एहसान अली आरिफ से रब्ता किया था। 45 कारकुनान के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर नाम दे दिए गए हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए रोजाना की बुनियाद पर नए कारकुनान को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अब तहरीक लबैक ने फैसला किया है कि वो अपने तमाम केसेस खुद देखेगी और जो शोधा हैं और जो कारकुनान गुम हैं या जेलों में हैं, उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं उन केसों की पैरवी तहरीक लबैक पाकिस्तान खुद अपने ओन से करेगी और उन लवाहिकीन का या उन लोगों का जो गिरफ्तार है एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। ये सब ऐसे हालात में किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के 23 अरब रुपए जो हैं उसके असासे मुंजमद कर दिए गए हैं और यहाँ तक के अल्लामा साद हुसैन रिजवी के घर पर भी छापा मारकर जितनी भी उनकी जमा पूंजी थी वो हुकूमत पाकिस्तान और पुलिस ने लूट ली है। ऐसे हालात में तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए ये मैनेज करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद तहरीक लबैक पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो इन तमाम मुकदमात की पैरवी अपने ओन से करेंगे और उनके ऊपर जितने भी अखराजात होंगे तहरीक लबैक अदा करेगी। इसके लिए उन्होंने वकला की टीम भी हायर कर दी है। वकला की टीम को बता दिया गया है, वकला को केसेस जो है उनकी फहरिस्त भी दी गई है और आगे से मजीद उन्होंने अपने 3 फोकल पर्सन जो हैं वो बना दिए हैं जिनसे ये लोग जो हैं, जो शोधा है, इनके लवाहिकीन, जो जेलों में बंद कारकुनान, उनके लवाहिकीन या उनके रिश्तेदार, जो गुम कारकुनान हैं उनके भी रिश्तेदार इन फोकल पर्सन से रब्ता कर सकते हैं। जल्द ही इनके नंबर आप लोगों को दे दिए जाएंगे। अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तहरीक लबैक मैदान में आ चुकी है और वकला की टीम भी उन्होंने हायर कर दी है। वो आप लोगों के केसेस लड़ेगी। आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि अपने जो लवाहिकीन है जो है, इनका काम है कि अपने शोधा के नाम और जो गुम का शुदा कारकुनान है उनके नाम और उनकी वो सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो खुद करवाएंगे और इनके नाम भी देंगे इन फोकल पर्सन को, तो मजीद वो आगे केस तैयार करके इनकी पैरवी करेंगे। अब अगली बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि जब सानिया मुरीद के हुआ था, एक तहरीक लबैक का कारकुन था हशमतुल्लाह, वो भी इसमें शहीद हो गया था। मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन पर जब पुलिस ने रेड किया था और हमला किया था, इसमें ये भाई भी शहीद हो गए थे। इनकी 2 बहनें थीं, एक का नाम मलाइका और एक का सैयदा मरियम। इनके बारे में भी कुछ दिन पहले एडवोकेट एहसान अली आरिफ ने बताया था कि वो अपने भाई की डेड बॉडी को लेकर जा रही थी तो रास्ते में पुलिस ने इनको पकड़ लिया था और इनको गिरफ्तार करके इनके ऊपर केसेस बना दिए गए थे। इन दोनों बहनों को पुलिस ने इतना टार्चर किया और अजियतें दी कि इनमें से एक बहन का हमल भी ज़ाया हो गया था। हमें समझ नहीं आ रही कि हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी रियासत में रहते हैं या कि किसी इंडिया में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में हम रहते हैं या हम इसराइल में रहते हैं। इतना जुल्म और मजालिम वो भी इन निहत्ती औरतों के साथ जो कि अपने भाई की डेड बॉडीज लेकर जा रही हैं, बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक है। यकीनन ये पंजाब गवर्नमेंट को इसका जवाब देना पड़ेगा और हिसाब देना पड़ेगा। ये अपने बैरूनी आकाओं को और कादियानियों को खुश करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं जो कि इनको नहीं करने चाहिए।
इन लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए। पता नहीं इन लोगों ने, ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने, मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। मुझे तो लगता है कि इन्होंने मिर्जा कादियानी का कलमा पढ़ा हुआ है कि जिस जुल्म और फस्तायत के साथ लोगों को साथ इन्होंने जुल्म किया है, और अपने कादियानियों को खुश करने के लिए ये हर हद पार करने के लिए तैयार बैठे हैं, और इन्होंने कोई हद छोड़ी नहीं है। एक मुसलमान मुल्क में अजान और दुरूद पढ़ने पर भी पाबंदी, शोदा की डेड बॉडीज उनको गायब किया गया है, छुपा दिया गया है, दुरूद और सलाम पढ़ने वाले लोगों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया है। समझ नहीं आती कल इन लोगों ने मरना है या नहीं मरना। सदा बादशाही, बाबा कादम नज़ीर कहता था, सदा बादशाही सोने रब दिए, रहना ना उसे दिए। तो इन लोगों के नाम किसी को याद नहीं होंगे, और यकीनन तारीख लिखी जा रही है। तारीख इन जालिमों को, इन बदबख्तों को बुरे नामों से, गंदे नामों से याद करेगी। जिस तरह तारीख ने बाकी भी जालिम और फरौन टाइप लोग जो है वो तारीख का में एक स्याह हिस्सा बना दिए हैं, इन लोगों के नाम भी स्याह हरूफ से लिखे जाएंगे। तर्जमान तहरीक लबैक पाकिस्तान का मौकफ भी आ गया है। गोजरा बार जो है, इसके सदर अशरफ खान ने अदालत में इस बारे में सख्त मौकफ अपनाया है, जिस पर हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये जो दुरूद सलाम पढ़ा था कारी साहब ने अजान से पहले, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तर्जमान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हम इसका कार्रवाई को अहले सुन्नत पर हमला तस्वर करते हैं, और मजीद कहा कि मुल्क पाकिस्तान पर नाजायज मुसल्लत नून लीग हुकूमत जमात अहले सुन्नत को मजहबी और सियासी शराकत को मिटाने की मकरू कोशिश कर रही है, और इस साजिश में मुलविस है। जो इनके काम है, जो इन्होंने किया है, ये इस मुल्क को पता नहीं किस तरफ ले जा रहे हैं। एक तो मुल्क के मशरकी बार्डर पर भी हालात ख़राब हैं, मगरबी बार्डर पर भी हालात ख़राब हैं। पीटीआई को जिस तरह इन्होंने दीवार के साथ लगाया हुआ है पिछले 2 साल से, वो भी सबके सामने है। हालिया जो मरीज के का वाक़या हुआ है, एक मुल्क के अंदर खाना जंगी का माहौल पैदा कर दिया है इस हुकूमत ने। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो पीटीआई के लोग हैं, जो वकला हैं, इसके ज़्यादातर जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो वकील हैं, वो इस हुकूमत के ऊपर और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जरदारी और मरीम नवाज के ऊपर आर्टिकल 6 के मुकदमात क्यों नहीं दायर करते। इनको चाहिए कि इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात दाखिल करें। अभी पैरवी नहीं होनी तो कोई बात नहीं, कल इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, पैरवी भी शुरू हो जाएगी और इन सबको फांसियां होंगी। ये केसेस आज हो या कल हो, इन सब लोगों को इन केसेस में फांसियां होनी है। जिन्होंने मुल्क का ये हाल किया है, इनको लटकाया जाएगा सूली पर। इनके बचने के कोई रास्ते नहीं हैं। लेकिन ये बहुत शाणे लोग हैं, समझदार लोग हैं। जैसे ही इनकी हुकूमत ख़त्म होगी, ये फ्लाइट पकड़ेंगे और बाहर निकल जाएंगे। फिर हम इनका क्या करेंगे? यकीनन हमेशा इन्होंने यही किया है। एडवोकेट तौकीर अशरफ खान ने अमली इकदाम उठाए हैं। आपने मस्जिद में दुरूद और सलाम पढ़ा, अपने वकला के साथ मस्जिद में गए, दुरूद और सलाम पढ़ा, सबके सामने पढ़ा, और FIR खारिज करने के लिए जदोजहद भी की, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में वो FIR भी खारिज हो जाएगी। और जिस बेगैरत कमीने और कादियानी नवाज ASI बेगैरत ने ये FIR दर्ज की थी, उसके खिलाफ भी FIR दाखिल करने की दरख्वास्त दे दी है। यकीनन ये बेगैरत और बेनस्ला बंदा है। इसने जो हरकत की है, दुरूद और सलाम पढ़ने पर FIR काटी है, जिसके कहने पे भी काटी है, लेकिन इस लानती शख्स को इसका हिसाब इस दुनिया में भी और आखिरत में भी देना पड़ेगा। मैंने पहले अर्ज किया है कि ये वो बेगैरत लोग हैं जिन्होंने कलमा मोहसिन नकवी का पढ़ा है, जिन्होंने कलमा मरियम नवाज का पढ़ा है, जिन्होंने कलमा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का पढ़ा है। वो कब्र में आके इनको नहीं छुड़ाएंगे, कब्र में अपना अपना हिसाब खुद देना पड़ेगा। ठीक है, रसूलुल्लाह जब कब्र में आएंगे तो क्या जवाब दोगे? लानतियों, तुम लोगों ने क्या हशर कर दिया है मुल्क का। तुम लोगों ने अजानों पे पाबंदियां लगा दी, तुम लोगों ने स्पीकर्स पे पाबंदियां लगा दी, तुम लोगों ने शहीदों की डेड बॉडीज गायब कर दी। तुम और क्या करना चाहते हो? यकीनन
इन सारी चीज़ों का आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। एडवोकेट तौकीर अशरफ खान ने मस्जिद के अंदर दुरूद व सलाम पढ़कर यह साबित कर दिया है कि वो एक सच्चे और पक्के अहले सुन्नत के फेवरेट हैं और अहले सुन्नत का मुकदमा भी लड़ना जानते हैं और अहले सुन्नत के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और दुरूद व सलाम मस्जिद के अंदर पढ़ के उन्होंने कादियानियों की मंजी ठोक दी है। इसके साथ साथ मरियम नवाज की मंजी भी ठोक दी है, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की मंजी भी ठोक दी है कि उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, FIR काटी थी। लेकिन सलाम है इस एडवोकेट तौकीर अशरफ खान को जिसने मस्जिद के अंदर दुरूद व सलाम पढ़कर यह साबित किया कि वो रसूलुल्लाह के सच्चे सिपाही है। दूसरा नाजरीन, एक तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन भी थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी थे, आज़म रहमान भाई, जो कि सानिया मुरीद के वक्त वहीं पर मौजूद थे। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनकी ज़मानत हुई, वो रिहा हो गए थे। उर्स बाबा जी पर उन्होंने उर्स भी मनाया, जिसकी वीडियो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप देख भी लें। वो रज़ाए इलाही से अचानक इंतकाल कर चुके हैं। अल्लाह पाक मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी दीनी खिदमात अपने बारगाह में कबूल फरमाए और उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। यही वो असासा है तहरीक लबैक का, जो कि हर टाइम तहरीक लबैक के साथ थे, चाहे उसको अमली मैदान में कहें, चाहे सोशल मीडिया पे कहें, हर जगह पर वो तहरीक लबैक के साथ साथ थे। इसके अलावा नाजरीन, सोहेल खान आफरीदी ने ठोक बजाकर हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और तहरीक लबैक पाकिस्तान पर जो जुल्म और फसाइयत का मुजाहरा किया गया मुरीद के में, इस पर उन्होंने अपना सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। मुरीद के में TLP के पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई, उनके कारकुनों को शहीद किया गया। ये हम सब के लिए एक पैगाम है, पूरे पाकिस्तान के लिए एक पैगाम है कि कुछ ताकतवर लोग हमें सिर्फ भेड़ बकरियां समझ रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। वो ये चाहते हैं कि आप इस रियासत से अपना हक ना मांगे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती ना हो। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली ना हो। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आजाद मीडिया की बहाली ना हो और वो पाकिस्तान में जो चाहे वो करे। जी नाजरीन, एक ज़रूरी बात मैं बताना भूल गया। वो जो दो बहनें थी जिसका भाई हशमतुल्लाह शहीद हो गया था, उन दोनों बहनों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि आप ये हमें लिख कर दें कि आपके भाई को तहरीक लबैक के सरबराह अल्लामा साद रिजवी ने कत्ल किया है। वो नहीं मान रही थी, इस वजह से उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और आज उनको ATC लाहौर में पेश किया गया, लेकिन उसकी ज़मानत अदालत ने खारिज कर दी है। ये हमारे अदालतों के हालात हैं, ये हमारी अदालतों का सिस्टम है। जी नाजरीन, सोहेल खान आफरीदी की आपने स्पीच सुन ली। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि PTI KPK ने रब्ता किया है अमीनी साहब से, शफीक अमीनी साहब से, कि आप हमारे साथ इत्तेहाद में आ जाएं। तो आप देख लें कि इत्तेहाद की अभी तक कंफर्म बात नहीं हुई, क्योंकि शफीक अमीनी साहब ने टाइम मांगा था। आप देख सकते हैं कि KP में उनकी हुकूमत है। KP में तहरीक लबैक पाकिस्तान खुलकर अपनी सरगर्मियाँ बहाल रखे हुए हैं और सोहेल खान आफरीदी भी उनके हक में खुलकर बोल पड़े हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में। इत्तेहाद करना या ना करना यह तहरीक लबैक का फैसला होगा। जी नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।